23वां प्रकरण है न्यायक और न्यायक का विकल्प। जब जीव सद्गुरु के पास जाकर या तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर चैतन्य तत्व का विचार करता है, चिंतन करता है, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती, उसके कारणों पर इस प्रकरण में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की है। सबसे पहले प्रारंभ में ही ये बताया कि दृष्टि और ज्ञान का भेद यदि नहीं समझ में आया तो आत्मानुभूति का स्वरूप समझना कठिन है। और उसका भाव यह है कि दृष्टि का जो विषय एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान का जो विषय वह भगवान आत्मा, दोनों में भेद समझना है। जब ये कहा कि ज्ञान का जो विषय है वह भगवान आत्मा, वहां ये नहीं कहा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और यहां कहा कि दृष्टि का जो विषय है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो दृष्टि का विषय है। और इस भूमिका में मिथ्यात्व की अवस्था में ज्ञान में जो जानने में आता है उसमें पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ जो है वो अपने और पराये का जो भेद है उस भेद को जानने का नाम जो पुरुषार्थ कहा है कि पर में और अपने में भेद जानना, उसका नाम वेद ज्ञान कहा है। जैसे कि राग का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है। जब ये वाणी सुनी, वाणी सुनते ही उसमें इंद्रिय के माध्यम से सुनने का जो कार्य चलता था, ये जो वाणी सुनने में आती है उस समय कर्णेंद्रिय के माध्यम से ये जो ज्ञान हुआ, उसके निमित्त से ये जो शब्द का ज्ञान हुआ। क्यों अनुभूति तक नहीं पहुंचता जीव, उन विषय पर चर्चा हो सकती है। अनुभूति तो सहज है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, परंतु किन के कारण अनुभूति तक नहीं पहुंचा है उस पर चर्चा हो सकती है। और उसका भाव यह है कि जब आपने ये वाणी सुनी, कर्णेंद्रिय के निमित्त से ये जो सुनने का कार्य चलता है, और उस समय जैसे ही सुनी कि मन का कार्य प्रारंभ हुआ, तब मन सुनी हुई वाणी के संबंध में सोचना प्रारंभ करता है, विचार करना प्रारंभ करता है। और जहां तक यह विचार है, वाणी के लक्ष्य से होने वाले ये जो विचार है वे विचार भी विकल्प है। और उन विकल्पों में जिन्होंने पुरुषार्थ माना या साधना मानी, वो निराकुल चैतन्य की आनंद की अनुभूति से वंचित रह जाता है। इसलिए यह जागृति रहे कि एक एक क्षण जब यहां चिंतन चलता हो चैतन्य का, उस समय
चिंतन 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 की जो प्रक्रिया चलती है, तब पर से निरपेक्ष होता हुआ वह आत्मा एक समय के लिए स्वयं को हीन न मानता हुआ, एक समय के लिए स्वयं को पर्याय स्वरूप नहीं मानता हुआ, ऐसा जब निरंतर ये विचार अभी चला कि सम्यक दर्शन नहीं है, मुनि अवस्था नहीं है, और उसका जो आनंद आया कि जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, आत्मा में अतीन्द्रिय आह्लाद स्वरूप आनंद प्रकट हुआ, उस आह्लाद स्वरूप आनंद में ज्ञानी का अपनापन नहीं है। आह्लाद स्वरूप आनंद की ऐसी जो प्रकट अवस्था, उस अवस्था में भी जो अंतर की उदासीनता और त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जो जोर, उस न्यायक के जोर के बल पर जितना ये न्यायक का जोर बढ़ा कि उतना सहज ही उन विकल्पों से निवृत्त होता है, क्योंकि जब ज्ञान की पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव न्यायक बना, दृष्टि का विषय ऐसा जो भगवान आत्मा, ये जो भगवान आत्मा जो, और उस समय सहज रूप से उसको द्रव्य की स्पर्शना हुई, ऐसा कहा जाता है। पर्याय में द्रव्य की स्पर्शना हुई, परंतु जब तक विकल्प चलते थे, मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न होता था, ज्ञान की पर्याय में वो विकल्प जानने में आता है। कौन सा विकल्प? कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो विकल्प जो चलता है। आप अभी कमरे पर गए और वहां जाकर के शांति से बैठे, और अब विचार चलता है कि मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। अब ये विकल्प चल रहे हैं। जब ये विकल्प चलते हैं कि मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, उसका स्वभाव जो है वो स्वभाव जानने में आए। उस मुख में भी वो विकल्प जो रह गया, विकल्प जो रह गया कि मैं जानने वाला हूं, वो विकल्प क्यों रहा है? वास्तव में हुआ है ये कि मैं जानने वाला हूं, ऐसा जो विकल्प होता था, वो विकल्प ज्ञान की पर्याय में जानने में आता था। भगवान आत्मा जो साक्षात ये एक है, ये भगवान आत्मा, और ये है मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प। और ज्ञान की पर्याय में ये जो जानने में आता है, वो ये जो मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। साक्षात भगवान आत्मा ज्ञान में नहीं जानने में आता। ये मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प उस समय ज्ञान में जानने में आता है। और श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में ये जो विकल्प जानने में आया, ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प जानने में आया,
श्रद्धा की पर्याय मानती है कि यह विकल्प ही मेरा स्वरूप है। तो कौन से विकल्प में? मैं भगवान आत्मा हूं, उस विकल्प में अपनापन स्थापित हुआ और तब जीव को यह भ्रमणा हो गई कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं हुआ। ये जो विकल्प चलते थे, मैं भगवान आत्मा हूं, उन विकल्पों में अपनापन हुआ कि यह विकल्प मेरा स्वरूप। विकल्प जो थे मैं भगवान आत्मा हूं, वो कौन सा भाव है? वो औदयिक भाव है। और जब कहा कि क्षायिक भाव की और भी अपनापन हुआ तो भी सम्यक दर्शन नहीं है। क्षायिक भाव में अपनापन हो उसका नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। तो मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जो औदयिक भाव है उसमें अपनापन हो तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो? इसलिए साधक को जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब निरंतर ये जो चैतन्य का चिंतन मनन तो निरंतर चलता ही रहता है, परंतु उस चिंतन में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं है। उसकी रुचि का जो विषय वो भगवान आत्मा है। और इसलिए इस प्रकरण में दोनों भेद करके बताया है। पूरा दिन जो है वो न्यायक 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 के जो विकल्प में जो पूरा दिन गया, उसमें ऐसा लगा आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, मगर उसका जो अच्छा गया वो जो जोर है वो विकल्प का जोर है कि बहुत विकल्प हुए थे न्यायक के। और न्यायक ऐसा जो द्रव्य का जो जोर, और द्रव्य का जोर जहां है वहां ये दिन गया और नया दिन आया, ऐसा वहां भेद नहीं। क्योंकि वहां द्रव्य का जोर की कोई अनादि अनंत जहां नयापन कुछ है ही नहीं, वही मैं, ऐसा जोर वहां रहे। और ऐसा नहीं है कि ये आनंद नहीं आएगा, आनंद भी आएगा। जब पूरे दिन भर चिंतन चलेगा तो आनंद भी उसे आएगा कि आज शांति लगी, आज का दिन अच्छा गया। वो उस शांति को भी ज्ञान में जानता है, उसमें भी एकत्व नहीं करता कि ये मेरा स्वरूप है। उसका नाम द्रव्य का जोर। विकल्प के कोलाहल में ऐसा। अब ये जो बात जो कही जा रही है वो थोड़ी कठिन लगती होगी। ये अनुभूति से संबंधित बात कठिन लगती है, इसलिए ऐसा विचार आ सकता है कि कोई सरल करके समझाओ। सरल करके समझने का अज्ञानी का सीधा सा अर्थ यह है कि हम अभी विकल्प में खड़े हैं और हमारे को विकल्प से ही जानना है, इसलिए वो विकल्प से जो जानने में आए उसे सरल मानता है। और ज्ञानी कहते हैं वो विकल्प जहां आप खड़े हो वहां से ये जानने में आ सके ऐसा नहीं है, इसलिए यहां तक आना पड़ेगा कि जो चैतन्य साक्षात ध्रुव चैतन्य तत्व है। इसलिए अधिकांशतः लोग वाणी तो सुन लेते हैं, अंतरंग में जो जानने रूप जो पकड़ नहीं होती न्यायक की, उसका कारण यह है वे विकल्प से न्यायक को पकड़ना चाहते हैं। जिस विकल्प से वाणी सुनने के लिए बैठे थे, ये सुनने के लिए बैठे वो विकल्प लेके कि सुनना है। जिस विकल्प से वाणी सुनने बैठे थे उसी विकल्प से आत्मा को जानना चाहते हैं, इसलिए आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि वो विकल्प जिससे वो वाणी सुनना चाहता था वो वाणी सुनने में आई। उसका कारण था कि वहां पर भी ये भ्रमणा थी। क्या था कि वाणी सुनने का जो विकल्प यहां हुआ, 11 बजे वाणी सुनने का विकल्प हुआ कि वाणी सुननी है और 11 बजे वाणी सुनने में आ रही है। तो उस विकल्प से वाणी सुनना चाहता था और विकल्प से वाणी सुनने में आ सकती है कि नहीं? कि नहीं।
11 बजे विकल्प जब हुआ वाणी सुनने का, उस समय पूर्व का पुण्य का उदय था कि वाणी कान में पड़ी, वो उदय का कार्य था कि वाणी कान में पड़ी। ये विकल्प जो हुआ सुनने का, उससे कोई संबंध ही नहीं है उसका। वाणी सुनने के विकल्प का वो वाणी सुनने को मिलना, उससे संबंध नहीं है, पहले ये समझ में आ जाए। जैसे धन कमाना है, इस विकल्प का धन आता है, उससे कोई संबंध नहीं है, वो उदय है कोई, और ये विकल्प है, उससे तो बंध होता है। तो जब ये वाणी सुनने का विकल्प आया और अज्ञानी ने माना कि ये वाणी सुनने को मिली विकल्प के कारण, इसलिए उसकी विकल्प में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि विकल्प से जैसे मुझे वाणी सुनने को मिली, ऐसे ही इस विकल्प से चैतन्य जानने में आएगा। परंतु जब उसने जाना कि विकल्प से वाणी सुनने में भी नहीं आती है, न्यायक की चर्चा भी विकल्प से सुनने में नहीं आती, वो विकल्प चर्चा सुनने में भी कारणभूत नहीं बनता है, तो वह विकल्प अनुभूति में कारणभूत कैसे बन सकता है? वो उसका रहस्य गहरा है। वो उदय है, जो वाणी सुनने में आ रही है वो उदय है। और ऐसा है कि विकल्प तो एक जीव के इतने तीव्र विकल्प है सुनना, और एक जीव के विकल्प इतने तीव्र नहीं है, बैठ गया। अब छोटा बच्चा यहां बैठ गया है, जिसके विकल्प इतने नहीं है सुनने के, तीव्र विकल्प नहीं है, और उसके तीव्र विकल्प है, गाढ़ विकल्प ऐसे कि सुनना ही है। उत्पादव्य द्रव्य की बात चल रही थी, उत्पादव्य द्रव्य, तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा है, उसके विकल्प तो इतने जोरदार है, मगर उसके सुनाई नहीं दिया, बुढ़ापा आ गया, कान में थोड़ी तकलीफ है। और छोटा बच्चा है, उसको सुनाई दिया। अब जो विकल्प तो उसके तीव्र है, मगर उसके कान में वाणी नहीं जा रही बराबर, और इसके विकल्प मंद है, फिर भी वाणी कान में जा रही। और कभी ऐसा हो कि बैठना न चाहता हो और जबरदस्ती बिठाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जब हम छोटे थे तब सोनगढ़ जाते थे ना, तो पापा जबरदस्ती प्रवचन में बिठा देते थे कि बैठना है, चलो प्रवचन। प्रवचन में बैठे, गुरुदेव जो कहते वो कुछ समझ में तो ज्यादा आता नहीं था, मगर इतना आता था, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसा बार बार आता था। उसमें रुचि थी कि भगवान आत्मा। तो क्या करते थे, तो 1 2 3 4 5 ऐसा अंक लेकर के लिख करके नोटबुक में बैठ जाते थे, और फिर जैसे भगवान आत्मा ऐसा एक बार बोला, 1 काटा, फिर 2 बार भगवान आत्मा, 2 काटा। तो गिनती भी होती रहेगी और टाइम भी निकलेगा 1 घंटे का कि कितनी बार वो भगवान आत्मा बोलते हैं। और एक प्रवचन में 66 बार भगवान आत्मा बोला, 60 मिनट का प्रवचन था। और तब से ये लगा कि ये कोई चीज ऐसी साधारण नहीं है कि जो 66 बार 60 मिनट में आती हो। और वो गिनती ऐसे होती थी, 1 बार 2 बार। पापा तो देखते थे ऐसे, बोले हाँ बेटा कितना होशियार नोट्स बना रहा है। अभी वहां जाके देखा तो पता चला कोई नोट नहीं थे, वो गिनती होती थी ऐसे कितने बार ऐसा होता। मगर वो बचपन से ऐसे वो जो विकल्प जो है, वहां सुनने के विकल्प बिल्कुल नहीं है, मगर सुनने में आता है भगवान आत्मा। इससे सिद्ध होता है कि विकल्प से सुनने में नहीं आता, वो उदय ऐसा होता है तो सुनने में आता है। जब विकल्प सुनने के काम में नहीं आते हैं, तो विकल्प अनुभूति के काम में कैसे आ सकते हैं? इसलिए ये समझना कि विकल्प जो है, वो विकल्प में जितनी उपादेय बुद्धि छूटेगी, उतनी न्यायक की अनुभूति की और वो जीव आगे गया।
आगे बढ़ा। इसमें जो समझने जैसे जो वाक्य है ना, एक बात ये भी समझने जैसी, ये हाजिर न्यायक का विचार न करके गैर हाजिर सम्यक दर्शन के विचारों में उलझना हाजिर न्यायक का अनादर है। जे हाजर हो एनो विचार न करिए, एना ऊपर दृष्टि न करिए ने गैर हाजर हो एना विचारों में उलझिए, एनी आ बात है कि सम्यक दर्शन अत्यारे हाजर है कि गैरहाजर है? कि गैरहाजर ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हाजर है અને હાજર છે એના ઉપર તો ધ્યાન જતું નથી અને सम्यक दर्शन જે गैरहाजर છે એના ઉપર ध्यान જાય છે। आप यहां भी बैठे हैं, मुंबई के मेरे एक खास मित्र है, वो यहां नहीं बैठे। अब मैं उनकी बात आपको करूं कि मेरे खास मित्र है वो नहीं बैठे और 1 घंटे तक उनकी चर्चा करूं और फिर दोपहर में मिलेंगे तब भी उनकी मैं चर्चा करूं, तब आप कहेंगे जो बैठे हैं उनकी बात करते नहीं, जो नहीं बैठे हैं उनकी बात करते हो। छोड़ो ने, हमारा समय क्यों बर्फ में बर्बाद करते हो? जो बैठे हो उनकी बात करो, नहीं है तो जाने दो। तो जो हाजिर है उनकी चर्चा न करके गैर हाजिर की चर्चा करना, ये हाजिर का अनादर है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तीनों कालों में हाजिर है और मोक्ष जो गैर हाजिर है, मोक्ष और सम्यक दर्शन और मुनि धर्म जो अभी नहीं है, उनके विकल्पों में उलझना ये त्रिकाली का अनादर है। और जो त्रिकाली का आदर नहीं कर सके उन्हें सम्यक दर्शन भी कैसे होगा, वो मुनि भी कैसे होगा। एक समय के लिए वो स्वयं को हीन नहीं मानता यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो, स्वयं को हीन नहीं मानता और एक समय के लिए स्वयं को विकल्प रूप नहीं मानता, विकल्प पर उसका जोर नहीं है और वो इतनी भी चेष्टा नहीं करता कि इस शरीर में जीना है और इस शरीर में जीना है वही मेरा जीवन है, एक समय के लिए नहीं मानता। तब वो त्रिकाली ध्रुव, इसलिए जब पैर में ये जब दबाते हैं ना, तब उस समय ये जागृति, जैसे भाई साहब ये पॉइंट देते हैं ना हाथ में उंगली में, तो ये इधर अमुक कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि आंख में से आंसू भी आ जाए, मगर जितना दबाया, जितना ये दबाया तो इतना दबाया, मगर ऐसा नरक में वहां तिल जितना शरीर का टुकड़ा हो गया तो भी मैं तो चैतन्य रहा, जितना दबाना है उतना दबाए, वहां पर वो अंदर में जागृति की मेरी सत्ता तो टिकी हुई है, वही चैतन्य मैं हूं। वो जोर उतना रहता है चैतन्य का, वो ज्ञान के प्रदेश के अतिरिक्त मैं कहीं बाहर फैला नहीं हूं और वो ज्ञान प्रदेश दबते ही नहीं है, ये जो दब रहा है वो मैं नहीं, वो इतना भेद अंदर में बना रहे और मक्खी बैठ के वो आपको सम्यक दर्शन बहुत दूर है। अभी ऐसी वृत्तियों वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके अंदर ये जागृति बनी रहे कि ये मेरा कार्य नहीं। वो तो सादी मक्खी है, सादी मक्खी में भी ये होता है, तो कल मधुमक्खी में क्या होगा? जो काटती है, ये काटने वाली नहीं थी, ये तो सिर्फ बैठने वाली थी। ये तो मित्र होकर के मेहमान गति करने आई थी, वो शत्रु होकर काटने आती है। इसलिए बहुत देर है अभी सम्यक दर्शन की, ये प्रयोग नहीं होता है ना, इसलिए दिक्कत होती है। प्रयोग हो जब भी, इसलिए आपको ये और बताऊं, मेरी रुचि अभी 2 दिन से वो पॉइंट देते उसमें बढ़ी है,
वो इसलिए नहीं पड़ी कि शरीर की बीमारी ठीक हो, इसलिए क्योंकि उस समय जो स्वयं की सत्ता का ऐसा महिमा भाव आता कि मैं तो भी टिक करके रहा, आपने इतना कुछ भी किया, मैं नहीं मरा, बस उससे महिमा भाव आता है कि आज तो जरूर पॉइंट देना। वो अंदर से दृढ़ता ऐसी आती है कि यही चैतन्य तत्व मैं हूं। वो नित्यता का जोर उसमें आता है ऐसे। और ऐसे हम कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है उसमें भी रस ले लेते हैं। अब कमरे से आप यहां तक आते, बीच में रेत है, आप चप्पल नहीं पहनते और रेत पर चलते आते, तो आप जो है ना रेत पर चलते आते, उस समय तो चैतन्य की सत्ता का बोध होना चाहिए था, मगर वहां भी रस ले लिया। कल ये भाई साहब कह रहे थे, अच्छा इतना चप्पल नहीं पहनेंगे, एक्यूप्रेशर हो जाएगा पैर में, मैंने उसमें भी रस ले लिया, सुख बुद्धि कि इसमें भी शरीर के लिए तो अच्छा है। वहां तो भेद ज्ञान होना चाहिए था कि ये जो हो रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है, चुभा और चुभने का विकल्प हुआ, वहां चैतन्य नहीं गया, वो भेद ज्ञान होना चाहिए था। वहां तो वो रस लेता है कि अच्छा एक्यूप्रेशर हो गया, शरीर के लिए अच्छा है। माने अज्ञानी जीव की वृत्ति यह है कि चैतन्य और विकल्पों के बीच भेद ज्ञान करने के प्रति समय अवसर मिलते हैं और वो उसमें से भी रस लेकर के सुख लेना चाहता है, भेद ज्ञान नहीं करता है। तो नहीं पहने चप्पल उन्हें भी सुख बुद्धि कि एक्यूप्रेशर हो जाएगा, और पहन लिए उन्हें भी सुख बुद्धि कि हमें एक्यूप्रेशर अभी नहीं करना, बिना एक्यूप्रेशर के ही अच्छे है। तो सुख बुद्धि तो दोनों को है ना वहां पर, भेद ज्ञान नहीं है, सहजता नहीं है, ये ऐसा। वो तो जीवन का कितना बड़ा प्रयोग होगा, कोई तलवार से गला काटे और तब ये अंदर में जागृति रहे कि मेरी सत्ता टिक करके रही, वो स्थिति जीवन में कभी आए तो वो दुखमय स्थिति नहीं है। इसलिए मुनिराजों के लिए ये प्राणियों के द्वारा उपसर्ग जो होते हैं, वो उपसर्ग, उसमें आपको पता है कि उपसर्ग के समय पे ही वो अंतर्मुख होकर के लीन हो जाता है। उपसर्ग उसे को कहते हैं कि बाहर में गया, उसका नाम उपसर्ग नहीं। कि किसी ने एक चाटा मारा और कहा कि अरे तुमने चाटा मारा, मारना उतना मारो, चलो मैं देखता हूं, तुम्हें चाटा मारना उतना मारो, उसका नाम उपसर्ग नहीं है, मैं सहन करता हूं। उसने चाटा मारा और वो अंतर में ऐसा लीन हो गया कि वो दूसरा मारे, तीसरा मारे, उसका ध्यान ही नहीं जाता बाहर, उसका नाम उपसर्ग है। ध्यान बाहर जब गया उसका नाम उपसर्ग नहीं, उसका नाम तो हो गया परिसर। परिसर और उपसर्ग में इतना अंतर है कि ठंड लगती है और ठंड मेरा स्वरूप नहीं, ध्यान में ठंड आती है, पैर में कांटा चुभता है, मगर भले ही कांटा चुभा, चैतन्य में नहीं चुभा, कांटा नजर में तो आता है, वहां दिखता तो है ना, तो वो है परिसर को सहन करता है। और उपसर्ग का मतलब है कि अपने में ही लीन ऐसा हो गया कि पता ही नहीं बाहर में क्या हो रहा है, वो सहज है। तीन गति के जीव के माध्यम से मुनिराज पर उपसर्ग होते हैं, पता है ना आपको, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यक गति। नारकी के द्वारा उपसर्ग नहीं होता। जो तीन गति के जीव भगवान की वाणी सुनने आते हैं, देव, मनुष्य और तिर्यक, वही उन्हीं पर उपसर्ग करने जाते हैं। नार की वाणी सुनने नहीं आता है तो उपसर्ग करने भी नहीं आता। जो सुनते हैं ना वाणी, वही परेशान करते हैं ज्यादा। तो हमें तो परेशान करने वाले यही है, बाहर से तो कोई आते नहीं। जो सुनने वाले हैं वही परेशान करने आते हैं कि ये सफरजन खा लो और केला खा लो, ये खा लो। कहने का मतलब यह है कि जो वाणी सुनते हुए उपसर्ग करने आते हैं तीन गति के जीव, और जब वो शरीर को खाता है ना, शरीर को जब प्राणी पारसनाथ मुनिराज को जब केवल ज्ञान हो गया, कमठ उपसर्ग करता था तब, तो उपसर्ग की अवस्था में केवल ज्ञान हो गया,
इसलिए 24 तीर्थंकर में किसी भी तीर्थंकर के सिर पर वो नाग की फैन नहीं दिखते, पार्श्वनाथ मुनिराज को देखते। उसका सीधा सा कारण यह है कि जो 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, वो प्रतिमा ऐसी है कि केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ था तब उनकी स्थिति कैसी थी। तो बाकी के 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को छोड़कर कि उन पर उपसर्ग की स्थिति में केवल ज्ञान नहीं हुआ था, और पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग की स्थिति में केवल ज्ञान हुआ था। तो ऐसा वो नाग की फैन धरणेन्द्र देव ने और पद्मावती देवी ने नीचे से और ऊपर से जो रक्षा की नाग नागिन का वहां रूप धारण करके, तो वो नाग की अवस्था में ऊपर से जो पत्थर बरस रहे थे, कमठ जो पत्थर बरसा रहा था, आग की वर्षा, पत्थर की वर्षा जो होती थी, उसे जो प्रोटेक्ट किया, उसे सुरक्षित वहां पर बीच में रुक गए और वे अपने में ली। अब वो उपसर्ग से रक्षा करने के लिए गए इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। ऐसी स्थिति में ही वे अंतर्मुख हो गए कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इसलिए पद्मावती और धर्मेंद्र रक्षा करने गए थे, वो पार्श्वनाथ की रक्षा नहीं की। वो तो वैसे भी केवल ज्ञान प्रकट होने वाला था उनको, तो आत्मा के ध्यान के बल पर उनकी रक्षा करने नहीं गए। उन्होंने रक्षा की उपकार किया तो कमठ पर उपकार किया कि तू मत मार इन्हें, अब तू खराब भाव क्यों करता है। वो तो वैसे भी केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है उनको। वो कमठ पर उपकार करने गए थे कि भाई ये काम करने जैसा नहीं है। का कारण ये था, रहस्य कुछ और होता है। उनकी पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा, वो तो जन्म से ही तीर्थंकर का नियम होता है, जन्म से ही अतुल बल के धनी होते हैं। अतुल बल के धनी, वो जन्म से ही उनकी उंगली को कोई टेढ़ा नहीं कर सकता, ऐसा उनका बचपन से ही ऐसी शक्ति होती है, अतुल बल के धनी। और उन्हें कौन मारने के लिए आए, उन्हें कौन काटने के लिए आए जो उस गौ में तीर्थंकर होने वाले हैं। दिव्य ध्वनि खिलेगी कि नहीं, यदि कोई मार देगा तो बिना दिव्य ध्वनि के कैसे चले जाएंगे। वो तो जन्म से ही पता था कि उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, अतुल बल के धनी थे। और जो कहते हैं पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की, पार्श्वनाथ की रक्षा की, ये तो इतना उल्टा लगता है कि फिल्म में भी देखते हैं तो हीरोइन जो होती है स्त्री, उसकी रक्षा के लिए कोई पुरुष जाता है कि पुरुष की रक्षा के लिए कोई स्त्री आती है। तो ऐसा हमारा महापुरुष जिनकी रक्षा के लिए कोई स्त्री आ गई, पद्मावती, और वो रक्षा करके चली गई, वो तो आज की कहानी से भी नीची कहानी हो गई। हीरोइन आ गई हीरो की रक्षा के लिए। सीधी सी बात है कि कोई रक्षा करता नहीं है, कर सकता नहीं है। ये सब अज्ञानी के चित्त की कल्पना, और सीधी सी बात है कि वे अंतर्मुख होकर के केवल ज्ञान प्रकट होने ही वाला था। व्यवहार में यदि कहे तो वो कमठ के लिए, कमठ के ऊपर रक्षा करने गए थे कि भाई तेरे परिणामों की रक्षा कर। ऐसा शास्त्रों में बहुत बार आता है। कहानियां पढ़ो तो पता चले कि उसका रहस्य, पढ़ने से भी नहीं पता चलेगा, पढ़ोगे तो भी क्या ऐसा भाव। और ये विचार मुझे तब आया था कि जयपुर में एक बार एक फिल्म देखने गया था, और फिल्म देख करके हीरो हीरोइन की रक्षा के लिए गया, तो विचार आया बराबर है। और उसके बाद में ही पार्श्वनाथ भगवान का पार्श्वनाथ पुराण वो पढ़ा तो कुछ झटता नहीं था बचपन से ही कि वहां वो फिल्म देखी, उसमें भी वो हीरो हीरोइन की रक्षा के लिए गया। ये पद्मावती कैसे रक्षा करने गई होगी, 14 साल का था तब। ये बराबर नहीं है, ये गड़बड़ है कुछ इसमें। तो अतुल बल के धनी बचपन से ही तीर्थंकर होते हैं, ऐसे कोई उनकी रक्षा। राजकुमार की अवस्था ऐसे ही पूर्व भव का बैर हो न किसी के साथ,
पूर्व भोग का बैर हो, और मुनि आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और किसी आत्मा ने जाना ज्ञान में, देवता ने जाना कि ये मेरे पूर्व भोग के बैरी है जो ध्यान में बैठे हैं, तो उसे वहां से उठा लेता है मुनि को, और पूर्व भोग का बैर निकालने के लिए उन्हें वहां से उठा करके समुद्र में डालता है या पहाड़ के ऊपर फेंकता है, ऊपर से वहां से उठा लेता है, और रास्ते में ही वहां से लेके गया उठा के मुनि को, और पहाड़ के ऊपर फेंकने के लिए, आकाश में से या समुद्र में फेंकने के लिए, और फेंका, और वे नीचे समुद्र में गिरे या फिर पहाड़ पर गिरे, उससे पहले बीच में ही केवल ज्ञान हो गया। ऐसे केवली को अंतःकृत केवली कहते हैं। अंतःकृत केवली, जैसे केवली 7 प्रकार के होते हैं, मगर कहने का मतलब यह है कि कौन उन्हें मार सकता है जिन्हें केवल ज्ञान होना ही है उसमें, और मोक्ष होना है उन्हें। कैसे मार सकता है? पहाड़ पर फेंक कर या समुद्र में फेंक कर। ऐसी कहानियां यदि शास्त्र में पढ़े ना तो पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें फिर सुई चुभाएगा, वो सुई नहीं चुभा रहा, वो तुम्हें चैतन्य की जागृति दिला रहा है कि तुम कटने वाले नहीं हो, मैं सुई चुभाऊं तो भी तुम नहीं कटोगे। याद रखो, कटने वाले तुम नहीं हो, वो मेरे पर उपकार करता है कि चैतन्य की जागृति दिलाता है। ऐसे उपकारी को तो गुरु मानते हैं हम, इसलिए ज्ञानी शत्रु नहीं मानते, ज्ञानी उपसर्गकर्ता को गुरु मानते हैं। और गुरु का आदर करना, तो आदर कैसे करना? वो शेर जो आया खाने के लिए, उसके पैर चूमना, ऐसे पैर छूना नहीं, गुरु पर भी दृष्टि मत करना और अपने में लीन होना, ये गुरु का आदर हो गया। तो शेर पर भी नजर नहीं की और अपने में लीन रहे, बस यही गुरु का आदर कर दिया, शेर का आदर कर दिया। ऐसा भाव है इसका, आदर का भाव नहीं समझा। इसमें जो रहस्य, एक और रहस्य इसमें, ये जो समय, बोलिए आप। ना, वो बीच में से बाहर आते थे, कंटिन्यूस नहीं रहते थे। ऐसे बाहुबली मुनि है, वो 12 महीने तक ध्यान में लीन रहे, ऐसा कहते हैं 12 महीने तक लीन रहे, और वहां पर बैल बिठ गई शरीर के ऊपर, और उनके पैर के पास में सांप ने, चींटियों ने वो राफड़ा, वो वहां पर कर दिया। तो ऐसी वो के आत्मा के ध्यान में कंटिन्यूस अंतर्मुहूर्त तक लीन नहीं रहते थे, बीच में उपयोग बाहर आता था। शरीर वहीं पे ही रहता था मगर उपयोग बाहर आता था। इसमें जो शब्द है ना, अब ये कल दृष्टि और दृष्टि की चर्चा की ना, दृष्टि और दृष्टि, ऐसे ये शब्द है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो उसमें जो ग है ना, ग, दर्शन शब्द जहां हो वहां सम्यक, गणपति का आधा ग, सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान, जब ज्ञान लिखे तब आधा ग, और चारित्र लिखे तब ग नहीं, आधा क। वो जो यहां लिखा है उसका कारण क्या है वो भी समझो। पता है? अच्छा, सोचा पता हो तो ठीक है, तो नहीं लेना। सम्यक ज्ञान, ये दूसरे पैराग्राफ में ना, याद रहे, तीसरे में याद रहे, सम्यक ज्ञान आत्मा की ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। और ये पेज नंबर 46, उसमें ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, याद रहे, सम्यक ज्ञान आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। और सम्यक चारित्र, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान में था ग, सम्यक दर्शन में ग, और सम्यक चारित्र में क, ऐसा है। ये है ना, ये मूल शब्द तो है सम्यक क,
परंतु जब क के आगे द आता है तब वो क का हो जाता है ग। दर्शन का, सम्यक दर्शन का द आया ना, दर्शन का द, तो वो क का हो गया ग। ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञ है उसके आगे जो क है वो क का हो जाएगा ग, और चारित्र में च है, आगे है क, वो क नहीं होगा, क का क रहेगा। ऐसे व्याकरण के नियम है, मगर उसका भाव तीनों में वो सम्यक का भी सम्यक क ही है, वो भाव सच्चाई है। और एक अंतर है, यहां देखो, ये जो लिखा है ना, याद रहे, सम्यक ज्ञान आत्मा की ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है, सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, और सम्यक चारित्र चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। इसमें पहले क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान लिखा ना, इसी में याद रहे वाला मान सम्यक ज्ञान लिखा, और बाद में सम्यक दर्शन, और उसके बाद में चारित्र। तो सम्यक दर्शन पहले वो लिखते हैं ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। यहां सम्यक ज्ञान क्यों लिखा, उसका कारण, क्योंकि जो श्रद्धा होती है वो ज्ञान में जाने हुए विषय की श्रद्धा होती है। इसलिए समय सार में ये लिखा, जैसे कोई पुरुष राजा को जाने, फिर ये माने और फिर राजा की सेवा करे तो राजा से लाभ होता है। तो पहले क्या माने नहीं लिखा, जाने बिना मानेगा कैसे कि ये राजा है, इसलिए पहले जाने, माने और सेवा करे। इसलिए यहां लिखा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, और तब वो अनुभव हुआ। इसलिए अनुभव वाली पहले 3 गुण की पर्याय ली, ज्ञान गुण की पर्याय ली, श्रद्धा गुण की पर्याय ली और चारित्र गुण की पर्याय ली, और फिर ये कहा कि आत्मानुभूति आत्मा के अनंत गुणों की एक रूप शुद्ध पर्याय है, उसका नाम अनुभूति है। और जो पुद्गल वस्तु है, ऐसा जो पर्याय होती है, वो पर्याय भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यंजन पर्याय और एक होती है अर्थ पर्याय। ये तो पता है ना आपको? नहीं पता है तो फिर मैं कहूं, पता है ना? क्या पता है? हाँ, व्यंजन पर्याय का मतलब क्या है? वो तो आपने बोला, वो तो मैंने बोला, वो आपने बोला। तो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय का अर्थ यह है, और अनुभूति में इसका रोल क्या है वो समझने दे। ऐसा है, देखो, 2 पर्याय है। व्यंजन पर्याय का अर्थ है प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त जितने गुण हैं उनके गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। ये थोड़ा कठिन हो गया और सरल भाषा में। आकार की जो पर्याय है उसका नाम व्यंजन पर्याय, और आकार के अतिरिक्त जितनी पर्याय है वो अर्थ पर्याय। जैसे कि अब एक बर्फी का टुकड़ा है, अब बर्फी का टुकड़ा ठंडा है, अभी फ्रिज में रखी थी बर्फी, तो अभी ठंडा है, और बर्फी का टुकड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू आ रही है, और वो सफेद रंग की बर्फी है। तो ये 4 बात हुई कि बर्फी का टुकड़ा ठंडा है, मीठा है, खुशबू वाला है और सफेद है। ये पुद्गल के जो 4 गुण है उनकी पर्याय हो गई कि बर्फी का टुकड़ा ठंडा है वो स्पर्श गुण की पर्याय, मीठा है वो रस गुण की पर्याय,
खुशबू वाला वो गंध गुण की पर्याय, और वो सफेद है वो वर्ण गुण की पर्याय। टच, टेस्ट, स्मेल और कलर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो ये जो 4 पर्याय है, और बर्फी का टुकड़ा चौरस है, 1 इंच लंबा चौड़ा, ऐसा बिल्कुल बराबर चौरस। तो अभी जो ठंडा है ये कहा, मीठा है, खुशबू वाला है, सफेद है, ये सब अर्थ पर्याय है। और वो चौरस है, वो जो चौरस की पर्याय है वो उसका नाम है व्यंजन पर्याय। तो प्रत्येक द्रव्य की जो आकार वाली पर्याय होती है उसका नाम है व्यंजन पर्याय, और उसके अलावा अनंत गुणों की जितनी भी पर्याय है उसका नाम है अर्थ पर्याय। ये भेद इसलिए जरूरी है जानना, और अनुभूति के लिए इसलिए बहुत जरूरी है। क्या कि इसलिए ये भेद किए व्यंजन के और अर्थ के, कि व्यंजन पर्याय जो है उस व्यंजन पर्याय से सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ पर्याय से सुख में फर्क पड़ता है। यह बताने के लिए, इसका अर्थ यह है कि आत्मा की पर्याय की बात करो। अभी आत्मा की जो पर्याय है कि अभी आत्मा रागी है। आत्मा कैसा है अभी? रागी। वो किस गुण की पर्याय? चारित्र गुण की पर्याय। तो वो अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय। कि अभी रागी है, अर्थ पर्याय। अभी मिथ्या दृष्टि है, ये अर्थ पर्याय की व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय। बराबर। अभी दुखी है, ये अर्थ पर्याय की व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय। अभी आत्मा देह के आकार जैसा है, वो अर्थ पर्याय की व्यंजन पर्याय? ये वो व्यंजन पर्याय, वो आकार की पर्याय। तो जितनी भी अर्थ पर्याय है उससे दुख है अभी, वो व्यंजन पर्याय दुख का कारण नहीं बनती है। और इसलिए क्या हुआ कि 500 धनुष की काया जिनकी थी, ऐसे भगवान का जो सिद्ध स्वरूप, तो वहां पर आत्मा का आकार बड़ा होगा ना सिद्ध भगवान में, और जो छोटा आकार 6 फुट की काया जिनकी है, और वो वहां सिद्धशिला पर विराजमान हुए। दोनों जो सुखी है उनके सुख में क्या अंतर है? वितरागता में क्या अंतर है? केवल ज्ञान में क्या अंतर है? तो सिद्ध भगवान की अर्थ पर्याय में अंतर नहीं होता है, व्यंजन पर्याय में अंतर होता है। यदि व्यंजन पर्याय से सुख दुख का संबंध होता तो सभी सिद्ध भगवान एक से सुखी नहीं होते। इसलिए कहा व्यंजन पर्याय को अलग और अर्थ पर्याय को अलग जानो। ये इसलिए अब थोड़े दिन से खाना नहीं खाया है और 5 किलो वजन कम हो गया है, तो थोड़ी व्यंजन पर्याय में फर्क पड़ा है, यानी कहते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उससे सुख का संबंध नहीं है। कृपालु देव का जो शरीर देखते हैं और गुरुदेव का शरीर देखते हैं, तो वो शरीर से यदि आत्मा का फर्क होता सुख में, वो आकार में फर्क पर दिखता है, मगर आकार सुख दुख का कारण नहीं है, वो व्यंजन पर्याय को। इसलिए और खास बात यह है, अनुभूति के काल में आकार का विकल्प भी वहां नहीं होता, विकल्प नहीं होता। उसका कैसा है? आकार नहीं होता ऐसा नहीं कहा, आकार संबंधी विकल्प वहां नहीं, उसका रस वहां नहीं। जब बर्फी का टुकड़ा लिया, चौरस है अभी, और अभी मुंह में रखा, मुंह में चबाया, चबाने के बाद में बर्फी के टुकड़े में आकार रहा कि नहीं रहा? क्या नहीं रहा? आकार के बिना बर्फी का टुकड़ा रहेगा कैसे? वो अंदर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा, वो पाको चुको जेवो थई गयो एवो थई गेलो, आकार तो रहा कि नहीं? वो चौरस नहीं रहा,
परंतु वहां अंदर जाने के बाद में जब आते हैं तब आकार तो रहता है वहां भी, कैसा भी वो आकार वहां है, बिना आकार का नहीं है वो टुकड़ा। मगर जब वो टुकड़े का अनुभव हुआ तब आकार होने पर भी हमारा ध्यान आकार पर नहीं है, मिठास पर ही हमारा ध्यान है, रख लेते हैं। ऐसे ही अनुभूति के काल में भी आत्मा का आकार रहता है, छूट नहीं जाता। जैसा शरीर ऐसा आत्मा का आकार है, परंतु उसका आत्मा रस नहीं लेता, रस तो चैतन्य रस का ही अनुभव में लेता है। इसलिए अनुभूति के काल में व्यंजन पर्याय का वहां पर जोर नहीं दिया सुख के कारण। इसलिए इन शब्दों का कि आत्मानुभूति जो शब्द है ना, वो अनुभूति को स्पष्ट करने के लिए ये दो पर्याय के भेद गए। हाँ, ऐसे पढ़ लिया तो पता नहीं चलेगा वो। और इसमें ये जो पेज नंबर 47 पर ऊपर लिखा कि प्राथमिक भूमिका में घर में या पुत्र में अपनापन में अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास भले ही छूट गया हो, ये अभी आपका बेटा आपको कहे कि मां अब इस घर से बाहर निकलना है, एक दूसरा, अब तेरे सामने दो विकल्प है, या तो तू बेटे को चुन या ये मकान को चुन। बेटे को चुनेगी तो झोपड़ी में रहना है, और मकान को चुनेगी तो बेटे से दूर तुझे ये बड़ा फ्लैट मिलने वाला है। अब तू चुन, क्या चुनती है? तो क्या चुनोगे? अब कुछ नहीं, देखो आपके लिए ये बात थी। फिर मां कहती है कि बेटा भी नहीं चुनना और मैं वो फ्लैट भी नहीं चुनना। अब वो छोड़ करके मां चली गई कहीं एकांत में, साधना केंद्र में, कि दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो बैठी, मैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। जिस मां को बेटा भी नहीं चाहिए, जिस मां को फ्लैट भी नहीं चाहिए, उस मां को मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प तो चाहिए। उस विकल्प के कारण वो भगवान आत्मा नहीं मिलता। कि जिसने बेटे को भी छोड़ दिया था और फ्लैट को भी छोड़ दिया था, ऐसी मां को क्यों नहीं होती आत्मा की अनुभूति? मगर वो जो विकल्प है मैं भगवान आत्मा हूं, उस विकल्प में उसका रस, उसकी रुचि कि बिना विकल्प का जीवन कैसे होगा, ये नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी। माने निर्विकल्प का जब तक वहां पर अनुभव निर्विकल्प नहीं हुआ, ऐसा वहां अटक जाता है। इसलिए ये जो प्रैक्टिकल है, और मन तो सदा ही भूत और भविष्य में ही डूबा रहता है। बस भूतकाल में ये हुआ था, भविष्य में ये होगा, ये हुआ था और ये होगा। वर्तमान पर जोर नहीं है, और वर्तमान में भी वर्तमान पर जोर नहीं देना है, वर्तमान में भी त्रिकाली पर जोर देना है, उसका नाम अनुभव है। वर्तमान में भी वर्तमान की पर्याय पर जोर नहीं देना है, वर्तमान में भी त्रिकाली पर जोर देना है, उसका नाम है। इसलिए क्या होता है कि जो प्रतिक्रमण कहा ना, प्रतिक्रमण कहा, वो प्रतिक्रमण कब होता है? भूतकाल में होता है या वर्तमान में होता है? वर्तमान में। और आलोचना कब होती है? भूतकाल में कि वर्तमान में? वर्तमान में। और प्रत्याख्यान, पचकाण कब होते हैं?
वर्तमान में, वो तीनों होते हैं वर्तमान में, मगर उसमें क्या है, भूतकाल के जो पाप थे उसका वर्तमान में जो प्रायश्चित, उसका नाम प्रतिक्रमण, और भविष्य में जो पाप होने वाले हैं उसका वर्तमान में प्रतिज्ञा लेना नहीं करूंगा, उसका नाम पचकान, प्रत्याख्यान, और वर्तमान में जो पाप होते हैं उसका खेद होना और उससे बचना, वो आलोचना। मगर प्रतिक्रमण भूतकाल से, प्रत्याख्यान भविष्य से, और आलोचना वर्तमान से संबंधित नहीं, तीनों का वर्तमान से संबंध है कि भूतकाल के जो पाप हुए थे उसका प्रतिक्रमण कहां करना है, भूतकाल में जाके कि वर्तमान में, वर्तमान में, और भविष्य में जो पाप होना है वो पाप नहीं करूंगा, उसका नियम भविष्य में नहीं लेना है, वो भी वर्तमान में। तो प्रतिक्रमण हो, आलोचना हो या प्रत्याख्यान हो, ये होते हैं वर्तमान में। मगर जब वर्तमान में होते हैं तब वर्तमान की पर्याय का जोर भूतकाल पर है, वर्तमान की पर्याय का जोर भविष्य पर है, और वर्तमान की पर्याय का जोर वर्तमान पर है, इसलिए वहां पर भी विकल्प है। इसलिए प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, इन्हें विषकुंभ कहने का कारण यह था, समय सार में जो कहा कि उनमें भी वो पर्याय में जाके अटका है, और त्रिकाली को वर्तमान में जो जानना था वो नहीं जाना, इसलिए उसे विषकुंभ कहा। सीधी सी बात है कि वो विकल्प है, कुएं में गिरने से तो अच्छा है कि यदि तो भूतकाल में अशुभ से बचने के लिए शुभ अच्छा, इसलिए वो विषकुंभ, तो किसकी तुलना में विषकुंभ कहा, अमृत यदि अमृत कुंभ जो है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है वो अमृत है, और विष है वो तो जन्म मरण, मरने वाला है ना, विष है वो मरने वाला है। तो राग का जो प्रतिक्रमण करने का विकल्प आता है वो मरता है कि नहीं मरता है, वो राग का विकल्प मरता है, तो जो विकल्प मर जाता है उसे विषकुंभ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मगर वो मरने मरने में भी अंतर है ना, कि सीधा यहां से पहले वो चर्चा हो चुकी है कि पाप से बचने के लिए ये जो पुण्य के भाव है वो इनकी तुलना में तो अच्छे है, इनकी तुलना में वो दोनों ही छोड़ने जैसे है, परंतु यहां न गिरे उसके लिए अच्छे। और है अभी साइकिल है और चाहिए मारुति, तो साइकिल है और मारुति चाहिए। उसी वक्त किसी मित्र ने कह दिया कि मेरे पास में है स्कूटर, तो थोड़े दिन स्कूटर का उपयोग कर ले, और वो कहेगा नहीं मुझे तो मारुति चाहिए, मैं स्कूटर नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। कि भाई वो साइकिल से तो अच्छा है अभी ले ले, जब तक मारुति नहीं आती है तब तक। तो ऐसे ही है कि जब तक वो शुद्ध तक नहीं पहुंचा है तब तक ये शुभ भाव जो है वो अशुभ से बचने के लिए तो अच्छे, वो बात थी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्कूटर का मना ही कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि स्कूटर हाथ में आने के बाद मारुति को ही भूल जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये बात हुई। और अंत में कहा सम्यक दृष्टि की अनुभूति को फोटोग्राफ और केवली की आत्मानुभूति को वीडियोग्राफ भी कह सकते हैं। फोटोग्राफ में सिर्फ फोटो खींची, वीडियो में कंटिन्यूस कांस्टेंट बिना छूटे, ऐसे ही केवली भगवान की अनुभूति निरंतर रहती है, इसलिए केवली ही पूर्ण निर्विकल्प है। ये भी प्रकरण इसके अंदर है, केवली ही पूर्ण निर्विकल्प है। वो क्यों, उसकी चर्चा भी वहां पर होगी। अब 24वां प्रकरण है कि जब विकल्प की रुचि भी छूटना ये जरूरी है, और आत्म तत्व चैतन्य तत्व की रुचि ही उपादेय है, तो आत्म जागृति प्रति समय कैसे रहे, आत्म जागृति का प्रकरण है।
और ये 24वां प्रकरण है। 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन पूजा भक्ति तो बहुत बार किए, परंतु निज आत्मा जो 24 भगवान से महान है उसकी जागृति रहे। इसलिए जब मंदिर में 24 तीर्थंकर भगवान हो और मंदिर में गए और कभी ऐसा हो ना खराब गंदा बाहर की कोई बातें करता हो, यहां ऐसी बात नहीं करो, भगवान है, भगवान है, कि खाने पीने के लिए कोई खाना नहीं, भगवान है, भगवान का आदर करो, भगवान का आदर करो, भगवान है। तो ये बात बताने के लिए कि जब भी कोई पाप करे तब याद रखो यहां भगवान है, तो तुरंत ही उससे बच जाएंगे कि पाप से मुक्त हो जाएंगे। वो जागृति इस भगवान आत्मा की कैसे रहे, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है, इसलिए इस प्रकरण के 4 पन्ने लिखे गए हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकरण यह है, उसकी चर्चा इस प्रकरण के संबंध में दूसरे सेशन में करेंगे।